सेमेस्टर के संदर्भ में ये रखा है कि जहाँ प्रथम और तृतीय स्नातक क्षेत्र में और स्नातकोत्तर में प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं हो चुकी हैं, वहाँ स्नातक द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर के अंक प्रथम तृतीय सेमेस्टर के अंकों के आधार पर निर्धारित होंगे तथा मिड टर्म और अंतरिम मूल्यांकन के आधार पर भी उनका निर्धारण किया जा सकता है। ये दूसरी जो प्रावधि थी कि जहाँ पर जो विषम और सम सेमेस्टर की परीक्षाएं संपन्न नहीं हुई दोनों की, वहाँ पर मिड टर्म और आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर विषम और सम सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम और जो अंक अंतर्वेशन से निर्धारित किए जा सकते हैं। इसी तरीके से स्नातक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के अंतिम स्नातक सेमेस्टर की परीक्षाएं संपन्न कराई जाएंगी। स्नातक पंचम सेमेस्टर और स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं जहां पर संपन्न नहीं हुई हैं, तो अंतिम सेमेस्टर में प्राप्त अंकों के अंतर्वेशन से पूर्व सेमेस्टर के अंक निर्धारित किए जा सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर सेमेस्टर की परीक्षाएं कहीं पर हो चुकी, ज़्यादातर जगहों पर जो सूचना मिली है विश्वविद्यालयों की कई जगह पर हो चुकी हैं, कुछ सेमेस्टर की कुछ की नहीं हुई हैं। अगर प्रथम की हो गई है तो उसके अंक द्वितीय में सम्मिलित कर लिए जाएंगे और द्वितीय को प्रमोशन दे दिया जाएगा और प्रथम का जो रिजल्ट है वो उसकी ली गई परीक्षा के अंकों के आधार पर निकलेगा। जहां पर परीक्षाएं नहीं हुई थी और पिछले अंक भी प्राप्त नहीं हैं, वहां पर परीक्षा को कराने का निर्णय लिया गया है। ये केवल दिशा निर्देश हैं और दिशा निर्देश के अनुसार विश्वविद्यालयों को अधिकृत किया गया है कि अपनी आवश्यकताओं के अनुसार, अपनी तैयारी के अनुसार जो दिए गए दिशा निर्देश हैं उनको समायोजित करते हुए परीक्षा का निर्धारण करने के लिए अपनी कार्यकारिणी परिषद से और जो उसकी अधिकृत संस्था है उससे वो अनुमति लेके परीक्षाओं का संपादन अपने स्तर से करा सकते हैं। वार्षिक जो परीक्षा पद्धति है उसके संदर्भ में जो दृष्टिकोण रखा गया है कि प्रथम वर्ष की परीक्षाएं जहां संपन्न हो गई हैं वहां उसके अनुसार रिजल्ट निकाल दिया जाएगा और द्वितीय वर्ष को प्रथम वर्ष के आधार पर नंबर दे दिए जाएंगे, स्नातक में भी और स्नातकोत्तर में भी। लेकिन अगर स्नातक का जो प्रथम वर्ष का मान्य परीक्षा नहीं हुई है तो स्नातक को हम प्रमोशन दे देंगे और द्वितीय वर्ष की परीक्षा को भी हम संपादित करेंगे। स्नातक और स्नातकोत्तर तृतीय वर्ष की परीक्षाओं को लेने का निर्णय लिया गया है। तो इन परीक्षाओं को लेने का जो निर्णय लिया गया है, जो जहाँ पर परीक्षाएं नहीं हुई थीं या जहाँ पिछले अंक हमको नहीं मिल रहे हैं, जहाँ मिड टर्म नहीं है, जहाँ असाइनमेंट्स का हमको जरिया नहीं मिला है, वहाँ हम परीक्षा कराएंगे। जहाँ पर हमको पिछला रिकॉर्ड मिल रहा है वहाँ हम प्रमोशन देने की कार्रवाई कर रहे हैं। हमने जो यहाँ पर प्रायोगिक परीक्षाएं हैं उनको हम संपादित नहीं कर रहे हैं। उनके जो अंक और लिखित परीक्षा में हम जो अंक आएंगे उसके आधार पर प्रायोगिक परीक्षा के अंकों का निर्धारण होगा।